तो थले ते आ सोनिया, तेरी मौत की लकीर मेरे हाथ च लिखी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम मौला जट फिल्म, पाकिस्तान की शोरा आफाक फिल्म जिसे एक अहद साज फिल्म कहना चाहिए, उसके ऊपर रिव्यू लेके आए हैं। लेकिन अकेली हम मौला जट का रिव्यू नहीं करेंगे। हम इंडिया की फ़िल्म जो मौला जट की कॉपी थी, जीने नहीं दूंगा, धर्मेंद्र साहब की, उसको भी डिस्कस करेंगे और सीन टू सीन आपको कोशिश करेंगे दिखाने की, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मौला जट फिल्म जो है वो अहद साज है और वाकई वो सबसे आगे फिल्म है, और जिसके हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं इंडियन फिल्में ही सही बनती हैं। अक्सर हम यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म में बताते रहते हैं कि इंडिया ने हमारी जो फिल्में कॉपी की हैं उसका क्या हशर किया उनका। तो मौला जट भी उनमें से एक उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें हमने आईना की कॉपी दिखाई थी इंडिया में, वडेरा की कॉपी इंडिया में जो की गई, और काफ़ी सारी फिल्में 5, 4, 6 फिल्में थी जो हमने अपनी भी दिखाई, जो इन्होंने पाकिस्तान ने कॉपी की उनकी, लेकिन हमने दिखाई। आज हम मौला जट से शुरू करते हैं। चीज़ें मैंने लिखी हुई इसलिए हैं ताकि आप भी जाके टाइम कोड किसी भी टाइम जाके यूट्यूब पे ये देख सकते हैं। टाइम कोड के साथ आपको बताऊंगा, सीन टू सीन कोशिश करूंगा बताने की, और लिखने की वजह ये है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग ये कंपैरिजन है, इसको आप देखिएगा। मौला जट जनाब शुरू होती है तो उसके साथ ही स्टार्ट में बैकग्राउंड में आवाज़ आती है कि उस वक्त से इंसान जो है 2 ग्रोहों में तकसीम है। एक ग्रोह शैतान और फसाद बर्पा करने वाला, दूसरा ग्रोह खुदाए बरतर फरमाबरदार मखलूक खुदा से इंसाफ करने वाला इंसान है। ये देखिएगा ज़रा, 1 मिनट और 45 सेकंड पर ये जो बात कर रहे हैं स्टार्ट में। एक ग्रोह जमीन में फसाद बर्पा करने वाला शैतान का पैरोकार है, दूसरा मखलूक खुदा से इंसाफ करने वाला है। इंडिया की फिल्म का देखें जी, इसके साथ इंसान के भी 2 टुकड़े हो गए। एक वो जो अमल और इंसाफ को अपना देवता मानता है, दूसरे वो जो नफरत और जंग को अपना भगवान समझते हैं। 45 सेकंड स्टार्ट में, बिल्कुल 45 सेकंड पे है। एक वो जो अमन और इंसाफ को अपना देवता मानते हैं, दूसरे वो जो नफरत और जंग को अपना भगवान समझते हैं। ये तो था एक कंपैरिजन जो स्टार्ट का। अब आपको दिखाते हैं एंट्री। सुल्तान रई की एंट्री देखिएगा, जिस वक्त वो कहती है मौला 10 मिनट 44 सेकंड पे पहले पार्ट में। मौला जट यूट्यूब के ऊपर 2 पार्ट में है। मौला जट तू है, वैसी जट भी मैं हूं। 2 पार्ट मतलब है, एक पार्ट जो है वो 1 घंटा 24 सेकंड का है, दूसरा 1 घंटा 24 मिनट और 1 घंटा 9 मिनट का। धर्मेंद्र साहब की एंट्री और तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उनकी एंट्री जो पहले है वो भी अजीब सी है, दूसरी वो उससे भी ख़राब है। 2 दफ़ा एंट्री बनती नहीं है, हीरो की एंट्री एक ही दफ़ा होती है। तो यहाँ पे वो उन्होंने खच मारी है एक किस्म की। 7.5 मिनट नहीं, 7:50 पे जो धर्मेंद्र की एंट्री है, बिल्कुल फारिग है, देखिएगा ज़रा। ये क्या हुआ? किसने बहाया ये खून? ले जी, मौला जट की एंट्री दिखाई और शाका की एंट्री आपको दिखाई। मौला जट और शाका यानी सुल्तान रई, वहाँ पे धर्मेंद्र। अब नूरी नत, मौला जट का जिक्र और नूरी नत का ना हो, ये कैसे हो सकता है? नूरी नत का जिक्र देखें और उसके बाद राका की एंट्री देखिएगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने जो किरदार अदा किया मुस्तफा क़ुरैशी साहब का। आवाज़ आएगी नूरी आया, जब नूरी को दिखाते हैं तो इसी तरह आवाज़, ये देखिएगा। 29 मिनट 30 सेकंड पे है ये। नूरी आ गया, नूरी आ गया। ओए, नूरी ना था रही। दूसरा शाका आया 11 मिनट 5 सेकंड पे, ये देखिएगा जब शाका। और इसमें वैसे शाका पहले आ भी चुका होता है शुरू में, इसी तरह जैसा धर्मेंद्र की एंट्री 2 दफ़ा दिखाई है, इनकी भी 2 दफ़ा दिखाई है। अब आप आगे देखें कि मुस्तफा क़ुरैशी जो है वो स्टार्ट में जो आते हैं, नूरी आया इसी जगह पे 32 मिनट पे आप देखें मुस्तफा क़ुरैशी जेलर के साथ जो डायलॉग बोल रहे हैं, मैनू मारो मैनू विसा चढ़े चावां ते नवा है सोनिया चावां ते, ये सारा कुछ देखिएगा। आया है सोनिया, वो एनी छोटी ते लाश एनी वड्डी। और इसके साथ राका शत्रुघ्न सिन्हा को देखिए, ऊपर वाले से दुआ मांगो जेलर के दुनिया में जो भी तूफान आए। ये भी बड़क मारी है। इसमें डायलॉग चले काफ़ी नहीं है, लेकिन मैं इस्टाब्लिश ये करना चाह रहा हूँ कहाँ मुस्तफा क़ुरैशी साहब का स्टाइल, कहाँ ठंडे मिजाज का बंदा, और कहाँ शत्रुघ्न सिन्हा जैसा। अब मैं क्या कहूँ उसको। 11 मिनट 45 सेकंड पे जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कहा जेलर को, वो सुन लें। ऊपर वाले से दुआ मांगो जेलर कि दुनिया में जो भी तूफान आए सर से गुजर जाए। फिर
जो मुला जट शुरू होती है, आलिया भाग रही है, उसमें वैसे यूनुस मलिक साहब को क्रेडिट जाता है कि सिंबॉलिकली उन्होंने दिखाया कि बाज फाख्ता या कबूतर के पीछे है। फाख्ता जो है वो एक मासूमियत की निशानी है, या बाज जो है जुल्म का निशान है, उसे अलामती तौर पे ऊपर दोनों को एक दूसरे के पीछे उड़ते दिखाया, और ज़मीन के पे गुंडा अदीब जो है वो आलिया एक मासूम के पीछे भाग रहा है। ये अलामती तौर पे यूनुस मलिक साहब ने इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से पिक्चराइज किया है। बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़बरदस्त है, घोड़ों की टॉपें और फिर ऊपर से आवाज़ें, और फिर जाके आलिया जो कहती है 4 मिनट 20 सेकंड पे, ज़ालमा दे वस कंजरियाँ भी इस तरह नहीं पाते जिस तरह पंजाब ने अपनी ती पाई है। ज़ालमा दे वस ते सब कंजर भी तियां नहीं पाते जिस तरह आज पंजाब के पुत्रा ने पाई है। इसके मुकाबले में जो इंडिया की आलिया ही कहूँगा, मैं उसको आलिया कहूँगा क्योंकि नकल किया तो हम इंडिया की आलिया, पाकिस्तान की चकोरी इंडिया की चकोरी, पाकिस्तान का मौला इंडिया का मौला, यही मैं कहूँगा। तो देखिएगा कि होगा बहन और भाई, जो तुम लोगों इससे भी गए गुजरे हो, जो बहन और भाई को बाजार में बिठा देते हैं, लेकिन आलिया के मुकाबले में इनकी एक्टिंग कुछ भी नहीं है। 16 मिनट 30 सेकंड के ऊपर ये इनका डायलॉग है। अरे तुम लोग तो उनसे भी गए गुजरे हो जो अपनी बहनों और बेटियों को बाजार में ले जाकर बिठा देते हैं। आगे चलते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, लंबी ना हो जाए। मौला जट की जो एंट्री है वो जिस तरह मैंने पहले दिखा दिया है, इसी तरह राज बब्बर ने जो किरदार अदा किया है वो किया है यहाँ पे कैफी ने बहुत ही ज़बरदस्त बोला, ओ गाड़ी ओ मारो ओ की है। जदों भी शीशा देखेगा तेनू मौला भी याद आवेगा तो मौला का फैसला भी। राज बब्बर साहब किरदार अदा करेंगे, उनकी तो आवाज़ ऐसे जैसे वो रेडियो का कोई प्रेजेंटर बोल रहा है, वो एक अनपढ़ बंदे का क्या किरदार अदा करेगा को यार, कसम से। वाह, मुझे आज मालूम हुआ कि तुम जंगावर कबीले के लोग कैसे बहादुर हो। बंदूकें भी उठाते हो तो बेसहारा औरतों पर। वो अनपढ़, खैर वो वहाँ कहीं से भी लगता भी नहीं है, थोड़ा उन्होंने उसको थोड़ा पढ़े लिखे में कन्वर्ट कर दिया उनकी पर्सनैलिटी की वजह से। आगे देखें जी, जिस टाइम सुल्तान राई साहब उस गाने के बाद जो शुरू में गाना है, 20 मिनट 20 सेकंड पर गिरना जबर नू चाहिदा सी पर सबर किवें डिग पिया पैना, क्या किवें डिग पिया, ठीक है। ये जबर नू ते डिग ही जाना चाहिए सी पर सबर क्यों डिग पिया मेरी भैने। ये और यही डायलॉग जो है 27 मिनट 15 सेकंड पे, गिरना तो सबर को चाहिए था, जबर कैसे गिर गया। गिरना तो जब्बर को चाहिए था, ये सबर कैसे गिर गया। लड़की यहाँ पे मरते मरते भी सोहेल वड़ाई साहब जिस तरह बोल रहे होते हैं ना हमारे, उस तरह डायलॉग बोले, बिल्कुल फारिग कर दी फिल्म उन्होंने। अच्छा, अब आए जी दारों की एंट्री। चकोरी का जहाँ जिक्र हो वहाँ पे फिर मौला जट का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। चकोरी की एंट्री देखें जी 22 मिनट 45 सेकंड पर। और अब यहाँ पे 29 मिनट 57 सेकंड पर इंडियन चकोरी की एंट्री जरा चेक करें। और यहाँ पे जो डायलॉग हैं इसी जगह पे, बिल्कुल इसी जगह पे, सब तू पहला या दस होए ए पहाड़ की में डिग पे है, ये कहती है चकोरी अपने भाई अदीब से। सब तो पहला दस वे ए पहाड़ किरे दिखा कौन दे। और यही बात करती है आज ये पहाड़ कैसे गिर गया है, ये भी जरा चेक कर लें इसी जगह पे जब इंडियन चकोरी की एंट्री हुई है। सबसे पहले ये बता, आज ये पहाड़ कैसे गिर गया। और यहाँ पे खैर वो डायलॉग है, चले मैं बता देता हूँ, एक कंपैरिजन लंबा हो जाएगा। मैं भी इसी माँ का दूध पीता है जिस माँ का तू, वो अदीब कहता है वो अपनी बहन को, चकोरी को, वो कहता है मैंने भी इसी माँ का दूध पिया जिस माँ का तुमने पिया। ये 30 उस पर है, लेकिन चले ये दिखाते नहीं हैं आपको। आगे चलते हैं जी। जिस टाइम सुल्तान राई जो है वो चकोरी की ज़मानत करवाता है तो चकोरी भी वही डायलॉग बोलती है जो इंडिया में बोले जाते हैं। इंडियन 46 मिनट पे, इंडिया की 46 मिनट पे है, मेरी ज़मानत देने वाला अगर सज्जन है तो ये है, और अगर दुश्मन है तो मैं सर काट के वापस ले आऊंगी। मेरी जमानत देने वाला अगर कोई सज्जन है तो मैं जिंदगी भर उसका एहसान न चुका सकूंगी। अगर मेरी जमानत किसी दुश्मन ने दी है तो उसका सर काटकर फौरन वापस आ जाऊंगी। यही वाले डायलॉग बोलती है चकोरी जिस टाइम सुल्तान राई साहब और चकोरी का पहले आमना सामना पहली जगह पहले जो आता है। ये जमानत किसे दुश्मन ने कराई है तो उन्हें कत्ल करके हमें वापस आ जानी है। जमानत किसे सज्जन ने कराई है तो उन्हें सिर पे एहसान दा मुल रख के उन्हें वापस भेजते हैं। चकोरी और मुस्तक ऋषि का भी आमना सामना बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन आप ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब सुल्तान राई और मुस्तक ऋषि का जो आमना सामना है, पहला आमना सामना 1 घंटा 14 मिनट पे,
यानी कि मौला जट में 1 घंटा 14 मिनट पे है। कोड़ा जे ना दस दिता ते तेनू ताप चढ़ जाएगा। गज दे बड़े ने पर बस दा कोई नहीं। और इसी तरह धर्मेंद्र का है, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है, अपना घोड़ा पीछे करो। ये भी इसी तरह के डायलॉग वो बोलते हैं। और धर्मेंद्र पुल पर दोनों का आमना सामना होता है 1 घंटा 9 सेकंड पे, 1 घंटा 9 मिनट पे जो आमना सामना होता है वो आप ज़रा चेक करें। सेम उसी तरह नाम बताऊंगा तो बुखार चढ़ जाएगा बरखुरदार। वैसे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आगे आपको दिखाते हैं जनाब साहब के जो डायलॉग बोले हैं थोड़े से इसमें मुस्तरिशी और जेलर, फिर इसमें नवा आए हैं सोनिया और इस तरह के डायलॉग, जीने नहीं दूंगा में भी उसी तरह के डायलॉग हैं सेम उसी तरह। और धर्मेंद्र साहब जो है वो मौला, ये कुछ मैंने कंपैरिजन आपको दिखाया है। आखिरी सीन में भी आप दिखा सकते हैं, जो तू कुछ मंगना सी तो तू छोटा जा, तू मेरे जिगर दा जिस्म दा टोटा भी लै जा, तो जिगर दा टोटा भी लै जा, जिगर दा टुकड़ा भी ले जा ते जिस्म दा टोटा भी। इसी किस्म का डायलॉग जो है बिल्कुल आखिर में, आखिरी सीन में वो भी बोलते हैं, मेरे जिस्म का टुकड़ा भी ले जा और मेरे जिगर का टुकड़ा भी। मसला ये है कि ये कंपैरिजन है, देख लिया आपने मौला जट का। और मैं अपने जो नए बनाने वाले फिल्में हैं, कल भी मैंने परसों बात की थी, उनको फिल्म बनाने की टेक्निक का नहीं पता। यूनुस मलिक साहब कोई ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे नहीं थे, उनको अगर अनपढ़ी कहा जाए तो बेजाना होगा, लेकिन उन्होंने जो फिल्म बनाने का जो शऊर था वो उन्हें किस तरह आता था, मौला जट फिल्म बना के आप देख सकते हैं कि पहले इंडिया ने कॉपी किया, अब उसी के नाम को कैश करवाते हुए पाकिस्तान में लेजेंड ऑफ मौला जट बन रही है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी फिल्म है मौला जट। उसमें कुछ बलियाँ भी हैं, कहीं कहीं पे कंटिन्यूटी के भी प्रॉब्लम है, लेकिन जिस वक्त अदाकारी का हो सकता है कि इंडिया में उस तरह की कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम इंडियन फिल्म में ना हो, टेक्निकली हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कहीं प्रोडक्शन वाइज भी स्ट्रॉन्ग नजर आए, लेकिन मेन चीज़ होती है अदाकारी, मेन चीज़ होती है उसकी डायरेक्शन इन द सेंस कि आपने जो कंटिन्यूटी जो एक लेके चले हैं, कहाँ पे क्लाइमैक्स दिखाना है, अदाकारों को किस तरह दिखाना है, किस किस एंगल से दिखाना है, कहाँ पे उस गाने को किस तरह शूट करना है। जिस तरह आलिया का गाना शुरू में वो घुंघरू के साथ घूमती है, किस तरह उसके अंदर एक्सप्रेशन है, किस तरह मौले की एंट्री देनी है, किस तरह ओ मौलिया, और ये सारा कुछ ट्रूली जो मैजिक वर्ल्ड फिल्म का है। अगर आप ये समझते हैं कि पत्नी पंजाबी फिल्म है, मौला जट है, उसने आगे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया था, तो आप फिर मेरे ख्याल में थोड़े से तासुब रखते हैं। फिल्म की कोई ज़ुबान नहीं है, फिल्म वो है जिसकी दुनिया ने नकल की, जिसने एक अहद साज फिल्म है, जिसने एक सारी हिस्ट्री बदल के रख दी फिल्म की, और जिनके किरदारों की डायलॉग ट्रकों के पीछे आपको नवाएं सोने मोले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, ट्रकों के पीछे लिखे हुए नजर आए। हर जगह वो डायलॉग लोगों ने बोलने की कोशिश की और इंडिया में भी वो बोलने की कोशिश की। तो ये है वो फिल्म मौला जट जिसका कोई स्थान ही नहीं है, ना कोई बना सकता है। आपने देख लिया कि धर्मेंद्र ने नौकर वोटी था और नौकर बीवी का भी हमने मुआसना किया था। धर्मेंद्र से वो अदाकारी नहीं हुई जो सुल्तान राई साहब ने की। उनकी जो बड़क मारते थे उसके अंदर कितना कंट्रोल था, जिस लेवल पे मर्जी चले जाते थे। जिस तरह रफ़ी साहब गाने को ले जाते थे, सुल्तान राई साहब की जो बड़क थी, बड़ों को मैंने बड़क मारते थे, हम मोहम्मद राना की बड़क सुने वो बैठ जाती, जैसे वो ऊंची आवाज़ बोलते हैं उनकी आवाज़ पतली हो जाती। उन्होंने भी सुल्तान राई बनने की कोशिश की थी, लेकिन सुल्तान राई थे, उनको उनके फुटवर्क का क्रेडिट, उनको उनकी देखने का, उनकी आंखें, उनका जो यूज़ करते थे, और उसके मुकाबले में धर्मेंद्र साहब ने क्या किया। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब इतना इंजॉय करके डायलॉग में, वैसे मुझे ज़बानी याद है, वो या तिल कुर्सी पढ़दा रहो किसी भी वेले तेरे साह निकल सकते हैं, या जिस तरह वो कहते हैं ओए मैनू भी साह चढ़े मेरे खून लहू ने भी ज़मीन दा वो नहीं वेख्या, ज़मीन नहीं वेखी, दुनिया नहीं वेखी, इतने मैनू थका मैं भी। तो मतलब इतने सुकून से उन्होंने चीज़ें ले के डायलॉग बोले हैं, इंजॉय करके बोले। उसके मुकाबले में शत्रुघ्न सिन्हा जो है, जेलर ये कर देना वो कर देना, जल्दी में लगे हुए हैं, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, बस लपेटी जा रहे हैं फिल्म को, और सेम टू सेम डायलॉग रखे हुए हैं। तो नए देखने वालों को पता होना चाहिए, जिस तरह गुलामुद्दीन साहब ने गुजरात रऊफ साहब को कहा था कि कम से कम आपको 100-200 फिल्में देखनी चाहिए, फिर पता चलेगा डायरेक्शन होती क्या है। तो नए देखने वालों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि फिल्म होती क्या है। ये नहीं कि आधे घंटे में शुरू में फिल्म दिखा के उसके बाद देखेंगे, सोचने के लिए बैठ जाएंगे फिल्म को लेके किधर जाए। इस तरह नहीं होती फिल्म, इस तरह नहीं बनती। नाज़रीन, इसी तरह के कंपैरिजन के साथ आइंदा भी आपको दिखाते रहेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।